लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे कि महादेव जी को ब्रह्मा जी और सभी देवता लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ले आए और वहां दक्ष प्रजापति का सर तो जल गया था हवन कुंड में। तो उनको बकरे का सर लगा दिया गया। जैसे ही बकरे का सर लगा तो वो ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे सो करके अभी उठे हों, तरोताजा उठ गए। और जो उनका मन में, हृदय में द्वेष भाव था महादेव जी के प्रति, वो उनकी दृष्टि पड़ते ही ऐसा स्वच्छ हो गया जैसे शरद ऋतु में सरोवर, तालाब शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। तो जब मैं पहले पढ़ा करता था, इसको कई बार पहले पढ़ा है, तो थोड़ा सा मेरे मन में डाउट पैदा होता था कि इनका तो बहुत ज्यादा द्वेष था महादेव जी से। अचानक महादेव जी की दृष्टि पड़ते ही अचानक हृदय स्वच्छ कैसे हो गया? महादेव की दृष्टि तो उनके ऊपर तब भी पड़ रही थी जब वो गाली दे रहे थे महादेव जी को, तब भी पड़ रही थी। तब स्वच्छ क्यों नहीं हुआ? अब स्वच्छ कैसे हो गया? है ना? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, डाउट था पहले। अब अचानक क्लियर हुआ मुझको अपने आप ही कि पहले जब वो यज्ञशाला में प्रवेश किए थे, तब उनको बहुत गर्व, बहुत घमंड इस बात का था कि मैंने अनेक प्रकार के पूजा प्रार्थना के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा सभी देवताओं को प्रसन्न किया हुआ है। सब मेरे लिए फेवरेबल हैं। इस गर्व के कारण से उनको महादेव जी की रियलिटी का कोई एहसास नहीं हुआ। अपने गुरुजी भी एक जगह कहते हैं, मुगले सर, कि जहां अहंकार होता है वहां संतों का तिरस्कार होता है। तो वो स्थिति थी पहले जब उनके अंदर घमंड था। फिर बाद में उन्होंने ये भी देखा कि जब शंकर जी के पार्षद उस यज्ञ को भंग करने के लिए आए थे, तो भृगु ऋषि ने एक आहुति डाली, उसमें से ऋभु नाम के बहुत सारे देवता प्रकट हुए और उन्होंने शंकर जी के पार्षदों को मार मार के भगा दिया। तो वो पावर भी उन्होंने देखी थी। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस उस समय अहंकार के कारण से, एक जगह लिखा है कि जो अच्छा कुल, अच्छा शरीर, ऐश्वर्य, ये जो छह चीजें हैं, ये जो सज्जन लोग हैं उनमें तो ये गुण माने जाते हैं, लेकिन नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, यही दोष हो जाते हैं, इन्हीं का अहंकार हो जाता है। फिर उनको कुछ अच्छाई कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब जब वीरभद्र ने आकर के सब देवताओं को मार पीट करके भगा दिया, दक्ष जी का सर ही काट काट डाला, किसी की आंख निकाल ली, किसी के दांत तोड़ दिए, तो अब वो जो घमंड था कि मैं ऑल पावरफुल हूं, वो घमंड चला गया, अहंकार चला गया। उस अहंकार शून्य स्थिति में तब जब दृष्टि उनके ऊपर महादेव जी की पड़ी, तो तब उनके हृदय की जो कालिमा थी, जो नफरत के कारण से, द्वेष के कारण से कालिमा छा गई थी, वो तुरंत दूर हो गई और वो स्वच्छ हो गया। तो ये बात समझ में आई मुझको इस बार पढ़ने में, आप लोगों को बताने के चक्कर में। नहीं तो कभी पहले समझ नहीं आया था ये।
अच्छा, कि पहले क्यों नहीं हुआ था और अब क्यों हो गया। अच्छा, तो फिर दक्ष प्रजापति, ये पिछले सेशन में था, स्तुति करना चाह रहे थे भगवान की, महादेव जी की, लेकिन सती जी का मृत्यु का दुख भी अब उनको मालूम पड़ा। जब पहले जब मर रही थी तब उनको कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था, क्रोध के कारण से, द्वेष के कारण से हृदय मन बुद्धि सब ऐसे विषम हो गए थे कि बेटी के मरने का भी उनको कोई कष्ट कोई दुख नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन अब जब वो अहंकार चला गया, द्वेष भाव चला गया, दक्ष वो महादेव जी की दृष्टि से वो हृदय शुद्ध हो गया, तब सती जी का मरने का दुख उनको फिर महसूस हुआ और इतना ज़्यादा भावुक हो गए कि बोल नहीं पा रहे थे शुरू में। थोड़ी देर में अपने आप को संभाला और फिर भगवान शिव की स्तुति दक्ष जी ने प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने तो आपका बहुत बड़ा अपराध किया था, पर आपने तो उसके बदले में थोड़ा सा दंड देकर शिक्षा दी मुझको। ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह आपने मुझको मेरे ऊपर किया। दिस इज योर ग्रेस ऑन मी। मुझको लाइन पे लाने के लिए आपने थोड़ा सा दंड दिया। और जहां तक आपके द्वेष करने का सवाल है मेरे जैसे लोगों से, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। उनको भी इग्नोर नहीं करते वो, उनकी भी उपेक्षा नहीं करते। फिर हम जैसे जो यज्ञ यागादि करने वाले लोग हैं, हम लोगों को आप क्यों भूलेंगे। तो आपके अंदर तो द्वेष का सवाल नहीं है, सिर्फ मुझको शिक्षा दे करके आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। विभो भगवान, आपने स्वयं ही ब्रह्मा होकर के, ब्रह्मा के रूप में आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत आदि धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। वो कहते हैं ना, पहले जो बताया है कि ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो उस चीज को रेफर कर रहे हैं लोग यहाँ कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से विद्या तप और व्रत आदि धारण करने वाले ब्राह्मणों को अपने सिर से उत्पन्न किया। और फिर जैसे चरवाहा लाठी लेकर के गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की हमेशा अलग अलग तरीके से रक्षा करते रहते हैं। तो ये मेरी इग्नोरेंस थी, जो मैं आपकी रियलिटी को, आपके तत्व को नहीं जानता था। और इसी अज्ञान के कारण से मैंने भरी सभा में आपको भला बुरा कहा, अपने वाग बाणों से बेधा, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। तो मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव के अपराध के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने ही वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि आपने मेरे अपराध का विचार नहीं किया। मैं आप जैसे महानुभाव का अपराध करने के लिए नरक जाने ही वाला था, लेकिन आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझको उससे उबार लिया, ये ऐसा कह रहे हैं। मतलब जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, इस तरीके के जो इवॉल्व सोल्स हैं,
ऑब्वियसली उनके मन में तो किसी के प्रति द्वेष भाव हो नहीं सकता। वो तो किसी के बारे में हानि सोच नहीं सकते। लेकिन जैसा सती कह रही थी अपने पिताजी को पहले कि जो महापुरुष होते हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई कुछ करता है या कहता है तो अपने उस कर्म के कारण ही उसका फॉल हो जाता है, वो गिर जाता है अपनी स्थिति से, नष्ट हो जाता है। तो मतलब जो संत हैं, भगवान हैं, देवता हैं, वो हमारे निगेटिव एक्ट से हमको दंड नहीं देते, हमको निगेटिव स्थिति में नहीं पहुंचाते। उनके खिलाफ सोचने मात्र से, बोलने मात्र से, कुछ करने मात्र से हम खुद ही अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे अपराध का विचार नहीं किया, लेकिन महापुरुषों के अपराध के कारण मैं स्वयं ही गिरने वाला था नरक में, लेकिन आपने अपनी दृष्टि से मुझको उबार लिया, वहां से बचा लिया। अभी भी, इवन नाउ, आपको प्रसन्न योग्य करने योग्य मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। ऐसी कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है जो आपकी प्रसन्नता का कारण हो। आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। आप इतने महान हैं तो अपने उदार भाव से ही आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण है नहीं। ऐसा दक्ष प्रजापति महादेव जी को कहते हैं। फिर आगे श्री मैत्रेय जी अपनी कथा जारी रखते हुए कहते हैं विदुर जी को कि आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया। तो वो जो यज्ञ समाप्त बीच में विध्वंस हो गया था, उसको फिर से शुरू किया। आशुतोष शंकर, आशुतोष मतलब जो आसानी से तुष्ट हो जाते हो, आसानी से तुष्ट होने वाले आशुतोष। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से, जो रुद्रगणों ने सब और पिशाचों ने, भूतों ने जो अशुद्ध कर दिया था पूरे उस यज्ञ मंडप को, कहीं सुसु कर दिया था, कहीं हड्डी डाल दिया, कहीं कुछ कर दिया, सब गंदा कर दिया था उसको। तो उस दोष की शांति के लिए उन्होंने 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास पुरोडास नामक चरु का हवन किया। वो कोई खीर बनाते हैं तो उसकी आहुति उसमें दिया, यज्ञ में हवन किया शुद्ध करने के लिए उस स्थान को। तो मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि उस हवि को, यानी कि जो भी सामग्री डाली जाती है यज्ञ में, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ, अध्वर्यु मतलब जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, आहुति डालते हुए उन्होंने विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। तो श्री हरि वहां पर प्रकट हो गए हवि डालते ही, और वो गरुड़ जी के द्वारा वहां लाए गए और गरुड़ जी के पंखों से बृहत और रथंतर नामक के साम स्तोत्र निकल रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ जी उड़ते हैं, उनके पंख का जो मूवमेंट होता है उससे जो साउंड क्रिएट होती है,
वो सामवेद के स्तोत्र की रचना उसी से हुई। तो बृहत और रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा भगवान वहां लाए गए और उनकी कांति से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। और वो प्रकाश इतना था कि उसके सामने सभी देवताओं का तेज फीका पड़ गया। वो तेज उनका हर लिया। हरि प्रकट हुए। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करदनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अवकार अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिए हुए थे। और इन आयुधों के कारण वो एक फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। तो ऐसा इस रूप में श्री हरि दक्ष की यज्ञशाला में हवि डालते ही प्रकट हुए। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था। सुंदर वनशाला वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। ऐसी स्माइल थी उनकी, ऐसी उनकी दृष्टि थी, जिसको देख करके सभी लोग आनंद मग्न हो रहे थे। और जो उनके पार्षदगण हैं, नंद सुनंद आदि, वो सफेद पंखे जो राजहंस के समान मालूम पड़ते थे, वो चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। जो छत्र लगा हुआ था वो चंद्रमा के समान श्वेत था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवस्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि जो वहां यज्ञ में मौजूद थे, सहसा खड़े होकर के उन सब लोगों ने श्री हरि को प्रणाम किया। और जैसा पहले कहा था कि उनके तेज से सभी की कांति फीकी पड़ गई थी, जिह्वा लड़खड़ाने लगी थी। वे क्या कहें, वो भी ठीक से शब्द निकल नहीं रहे थे। सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हुए। तो नमस्कार मुद्रा में इंद्र, महादेव जी, ब्रह्मा जी और दूसरे देवता, ऋषि सब लोग खड़े हुए। तो फैक्ट तो ये है कि भगवान की महिमा इतनी है कि उसमें ब्रह्मा जी की बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंचती। तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में जब श्री हरि प्रकट हुए, तो सभी जितने वहां मौजूद थे, एक एक करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, यानी कि उनकी महिमा का वर्णन तो हो नहीं सकता, वहां तक तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि नहीं जाती, लेकिन फिर भी जितना भी जिसको समझ में आता था, सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि की स्तुति प्रारंभ की। तो सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक सुंदर पात्र में पूजा की सामग्री लेकर के नंद और सुनंद आदि जो उनके पार्षद थे, जो उनके चारों तरफ खड़े हुए थे, उन यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित और विनीत भाव से हाथ जोड़कर
प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए, उनकी शरण ली। दक्ष जी ने कहा, भगवान, भगवान, आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। जो बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाएं हैं, जागृत आदि मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन स्थिति बुद्धि की होती हैं, और चौथा तुरीय होता है जो बियॉन्ड दैट है। तो बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं, यानी कि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, आप उनसे रहित हैं। आपकी बुद्धि में ऐसे भेद नहीं होते। आपका स्वरूप उनके परे है। आपका स्वरूप शुद्ध है, चिन्मय है। वो सिर्फ चिद रूप है, भेद रहित है, क्योंकि वो एक ही है। वो एक ही हर रूप में प्रकट होता है। तो वो अपने आप में, जो आपका स्वरूप है, वो भेद रहित है। मतलब उसमें किसी प्रकार का, वो एक बार बताया था कि स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद भगवान में नहीं होते। तो भेद रहित, अतएव निर्भय है। जहां डिफरेंशिएशन नहीं है, जहां मैं और तू का भाव नहीं है, जहां भेद बुद्धि नहीं है, वहां भय का सवाल नहीं है। भय किससे होगा? जब दो हैं ही नहीं, एक ही है, तो भय कहां से आएगा? तो बिकॉज ऑफ दैट आप निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। मतलब जो माया के घेरे में है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो तो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण से बंध जाएगा। उसके मन में, बुद्धि में तो उस तरीके की भावनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, भय एटसेट्रा, वो सब उठने लगेंगे, क्योंकि माया है ही त्रिगुणात्मक। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण है उसमें, और वो बिकॉज ऑफ दैट वो जीव को बंधन में डाल देती है। लेकिन आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर फ्री। फिर भी कभी कभी जब आप जीव भाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी माया में स्थिर हो जाते हैं। तब आप अज्ञानी जैसे दिखने लगते हैं। अब जैसे रामचंद्र जी को दिखाते हैं, तो वो सीता जी चली गई तो दुखी भी हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा तो नाराज भी हो रहे हैं। तो दिखने लगते हैं अज्ञानी जैसे, जब जीव भाव को आप स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि आपका स्वरूप भेद बुद्धि से और हर चीज से परे है, स्वतंत्र है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं जीव भाव, तो आप अज्ञानी जैसे दिखने लगते हैं। ऑब्वियसली यू आर नॉट अज्ञानी। ये दक्ष प्रजापति ने कहा। अब जो ऋत्विज जो लोग थे, ऋत्विज कहते हैं उन ब्राह्मणों को जो यज्ञ करवाते हैं, तो ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, ये भगवान रुद्र के जो प्रधान अनुचर नंदिकेश्वर हैं, जैसे पिछले एक सेशन में बताया था कि नंदी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को कि तुम लोग आत्म तत्व को कभी ना समझ पाओ। तुम लोग कर्म कांड में ही फंसे रहो। ये यज्ञ हवन पूजा प्रार्थना ही करते रहो, इसी के फलों की आकांक्षा ही करते रहो, आत्म तत्व को कभी ना जान पाओ। ऐसा कहा था नंदीश्वर ने। तो ऋतुजा ने कहा कि हे उपाधि रहित प्रभु,
भगवान उपाधि रहित प्रभु। उपाधि मीन्स जिसका कोई टाइटल हो, जिसका कोई विशेष गुण हो। तो भगवान जो है, प्रभु हैं, वो उपाधि रहित हैं। उनके अंदर कोई डिस्टिंग्विशिंग गुण नहीं है, वो एक ही है। तो भगवान रुद्र के वो नंदीश्वर के कारण से हमारी बुद्धि कर्म कांड में ही फंसी हुई है अब। इसलिए आपके तत्व को हम जानते नहीं हैं। हमारे जैसों के लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है वेदों में। अलग अलग टाइप के यज्ञ, पूजा प्रार्थना जो दिए हुए हैं, मंत्र दिए हुए हैं, वो पर्टिकुलर देवताओं को संतुष्ट करने के लिए हैं, फॉर फुलफिलिंग सम ऑफ द डिजायर्ड थिंग्स। तो जो भी डिजायर कोई करता है, चाहे संतान की कामना करता हो, धन की कामना करता हो, और या स्पाउस की कामना करता हो, जो भी इच्छा किसी की हो, तो उन सब चीजों को पूरा करने के लिए अलग अलग देवताओं का प्रावधान है वेदों में। तो इस कर्म का यह देवता है। इस चीज में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। उसी धर्म प्रवृत्ति के प्रायोजक वेद तरी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। मतलब आपको तो हम समझते नहीं, आपके तत्व को हम समझते नहीं। हम ये समझते हैं कि जो यज्ञ है वो आपका ही स्वरूप है, इसलिए यज्ञ के द्वारा हम आपकी आराधना करते रहते हैं। ऐसा ऋत्विजों ने कहा। मतलब अल्टीमेट थिंग फॉर ऋत्विज इज यज्ञ। और वो यज्ञ आपका ही रूप है ऐसा समझ करके हम यज्ञ करते रहते हैं, ऐसा ऋत्विज लोग कह रहे हैं। फिर जो सदस्य हैं, जो वहां साथ सपोर्ट करने के लिए रहते हैं यज्ञ के समय, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप तृष्णा, मृग तृष्णा जल के लिए देह गेह के भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। तो थोड़ा सेंटेंस लंबा है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। एक बात सिंपल है कि ये जो हमारा सांसारिक जीवन है, इसमें कहीं भी विश्राम नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाएं उठती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। तो ये अनेक क्लेश इसमें बार बार सांसारिक जीवन में होते हैं, इसलिए दुर्गम है। और इसमें इस जीवन का कब अंत हो जाए ये पता नहीं। कब काल रूप भयंकर सर्प डस ले पता नहीं। ताक में बैठा हुआ है, कब हमला कर दे, कब काल जाए, कब समय जीवन समाप्त हो जाए, कुछ पता नहीं। और इतने द्वंद्व हैं यहाँ, ऐसा एक दूसरे के अगेंस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। जैसे जंगल में गड्ढे होते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और इतने चारों तरफ ऐसे ऐसे दुराचारी लोग हैं, दुर्जन हैं। जैसे जंगल में भयंकर जीव होते हैं, कब वो हमला करके आपको नुकसान पहुंचा दें, मार डालें। ऐसे दुर्जन रूप लोग
चारों तरफ समाज में फैले हुए हैं। तो ऐसा ही जो संसार मार्ग है, इसमें विश्राम स्थल कहीं नहीं है। लगातार कोई ना कोई कामना से हम पीड़ित रहते हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। सोचते हैं कि अगर ये मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो मिलने के बाद भी सुख तो नहीं आता, क्योंकि जो विषय रूप चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये मृग तृष्णा के जल के समान है, मृग मरीचिका के समान है। वहां सुख है ऐसा दिखाई पड़ता है, जब वहां पहुंचते हैं तो मिलता नहीं। तो ये अलग अलग कामनाओं से पीड़ित होकर के इस शरीर, घर, परिवार, इनके वेलबीइंग के लिए लगातार एफर्ट करते रहते हैं। इन चीजों को ढोने का भारी बोझ हमारे ऊपर लगातार है। उसमें फंसे रहने के कारण ऐसा कैसे होगा कि हम आपके चरण कमलों की शरण में आ जाएं। अब किसी को कहो कि भाई ज्ञान ध्यान थोड़ा सुबह शाम बैठ के कर लिया करो, कहते टाइम कहाँ है। सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, फिर उसके जॉब पे जाना है, फिर वापस वापस आए खाना बनाना है, फिर ये करना है, समय कहाँ है। तो विश्राम स्थल रहित संसार मार्ग है ये, इसमें विश्राम नहीं है कहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जीव भगवान के चरण कमलों में नहीं आता, उनके प्रति सरेंडर नहीं करता, क्योंकि इतना ज्यादा एंटेंगल्ड है बाहर की चीजों में कि उसको समय ही नहीं है अपने बारे में, भगवान के बारे में सोचने का। वो चारों की तरफ की चीजों में ही इतना उलझा रहता है। ऐसा सदस्यों ने कहा कि हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि आपके चरण कमलों में हम लोग नहीं आ पाते। फिर रुद्र जी ने कहा, भगवान शंकर महादेव जी ने, कि वरदायक प्रभु, जो आपके उत्तम चरण हैं वो सकाम पुरुषों की संपूर्ण पुरुषार्थों को प्राप्ति कराने वाले हैं। मतलब जो भी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, उसके लिए भी जो आपकी पूजा प्रार्थना करता है, आपके चरणों की उपासना करता है, तो उन सब चीजों को भी प्राप्त कराने वाले आप हैं। और जो ऐसे लोग आपकी भक्ति करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, ऐसे जो निष्काम मुनिजन हैं, वो भी उन चरणों को आदर पूर्वक पूजन करते हैं। मेरा चित्त आपके उन्हीं चरणों में लगा हुआ है। आपके चरणों में चित्त के लगे रहने के कारण से अगर लोग मुझको अज्ञानी लोग मुझको अगर आचार भ्रष्ट कहते हैं, जैसे उन्होंने दक्ष ने कहा था ना कि हड्डियों की माला पहने हुए भस्म अशुभ अशुद्ध जो भस्म है शमशान घाट की, उसको लपेटे हुए हैं और भूत प्रेतों को साथ में लिए घूम रहे हैं, तो कहते हैं कि मेरा चित्त तो निष्काम मुनिजनों की तरह आपके चरणों में लगा हुआ है। उस कारण से अगर लोग मुझको आचार भ्रष्ट कहें तो वो कहें, आपके परम अनुग्रह से, बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, क्योंकि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहता है, आपका ग्रेस मेरे ऊपर है, तो उन लोगों के ये आचार भ्रष्ट कहने वाली जैसी चीजों का, उनके कहने या सुनने का मैं कोई विचार नहीं करता। आई एम नॉट अदर बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट मी, क्योंकि मेरा मन तो आपके चरणों में लगा हुआ है और आनंदित है। ऐसा रुद्र जी ने कहा। फिर भृगु जी कहते हैं, जो आहुति डाल डाल करके रुद्र पार्षदों को मारने के लिए विभू पैदा किए थे जिन्होंने,
लेकिन अभी ठीक हो गए हैं। अच्छा, तो अब भृगु जी ने कहा कि आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण से जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, हमारे जैसे लोग, जो अज्ञानी है, अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, आत्मज्ञान उनको नहीं है। आत्मज्ञान लुप्त हो गया है, अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। तो वो हमारे जैसे लोग और ब्रह्मा आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। तो हम सब लोग जो शरीरधारी हैं, वो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं सब लोग। आपकी जो दुस्तर माया है, गहन माया है, उसके कारण से ब्रह्मा जी से लेकर के हम सब लोगों का आत्मज्ञान लुप्त हो गया है। हम अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, ऐसा होने पर भी अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं आप, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हुई। तो प्रभु जी कहते हैं कि भैया मुझको पता कुछ नहीं है, मेरे अंदर आत्मज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान में डूबा हुआ हूं, आपके तत्व को मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपका शरणागत हूं, अज्ञानी हूं, और आप तो सभी के आत्मा हैं, सभी से प्यार करते हैं, सभी के सुहृद हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, जो यूनिवर्सल लव आपके अंदर है, उसके कारण से आप मुझ पर प्रसन्न हुई, ऐसा प्रभु जी कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी का नंबर आता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, पृथक पदार्थ, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। मतलब जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और स्रोत आदि इंद्रियों के अधिष्ठान है। मतलब जो पांचों तन्मात्रा हैं, रूप रस गंध आदि, और जो इंद्रियां हैं, नेत्र स्रोत हाथ पैर आदि, आप तो इनके अधिष्ठान हैं, आप तो इनके सोर्स हैं। ये सब तो आप में भास रही हैं, एक्चुअली है नहीं, दे एपियर। तो जो भी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, वो सब आपका स्वरूप नहीं है। आप तो इस मायामय प्रपंच से बिल्कुल अलग हैं, सर्वथा अलग हैं। मतलब ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो रचना हुई है इस विश्व की, जो सृष्टि की, जो सेंसेस के द्वारा देखा सुना जाता है, ये नाम रूपात्मक जगत जो ये सिर्फ भास रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं। तो ये आपका स्वरूप नहीं है। आप इस माया में प्रपंच से, इस मैनिफेस्ट वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग हैं। बिल्कुल अलग क्या है, वो वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है, अनुभव के द्वारा कभी शायद जाना जाए, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर इंद्र जी कहते हैं कि अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला, देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से आप सुशोभित हैं, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। सब अपने अपने काम की बात देख रहे हैं। तो इंद्र जी को बीच बीच में परेशानी होती रहती है, असुर लोग मार मार के भगा देते हैं,
तो फिर ब्रह्मा जी शरण में जाते हैं कि अब क्या करें, बड़ी परेशानी हो गई है ना। तो फिर वो लेकर के उनको जाते हैं, चलो श्री हरि के पास चलते हैं। फिर श्री हरि जो हैं अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं, कभी नरसिंह अवतार, कभी वराह अवतार, और अलग अलग जो दुष्ट इन लोगों को परेशान कर रहे हैं देवताओं को, उनसे उनको मुक्ति दिलाते हैं, निजात दिलाते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि आपका जो ये आठों भुजाओं में आयुध धारण करने वाला जो रूप है, ये हमारे नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। इसी से हम लोगों को थोड़ा फियरलेसनेस आती है कि हमारे पीछे भी हमारा सपोर्ट करने वाला भी कोई है। तो ऐसा इंद्र जी कह रहे हैं। फिर याज्ञों की पत्नियों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, लेकिन दक्ष के ऊपर कुपित हो जाने के कारण भगवान पशुपति ने इसको अब नष्ट कर दिया। तो हे यज्ञ मूर्ते, ये जो हमारा यज्ञ शमशान भूमि भूमि की तरह बिल्कुल उत्सवहीन हो गया है, कोई आनंद इसमें नहीं है। इसको, इस यज्ञ को आप अपनी नील कमल की सी कांति वाले नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। दृष्टिपूत कहते हैं वर्ड, मतलब एक नजर भगवान की या संत की पड़े तो जो भी उसके राडार पे चीजें आ जाती हैं वो सब पवित्र हो जाती हैं। तो याज्ञों की पत्नियां कह रही हैं कि ये यज्ञ हमारा शमशान भूमि की तरह उत्सवहीन हो गया है, फेस्टिविटी नहीं रह गई है यहाँ। तो आपने नील कमल की सी कांति वाले नेत्रों से आप निहारिए इसको और पवित्र कर दीजिए। फिर ऋषि लोगों का नंबर आया। फिर ऋषियों ने कहा, ये सब श्री हरि के बारे में बात हो रही है। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी अनोखी है, कुछ समझ नहीं आता। सारी चीजें आप ही के द्वारा होती हैं, फिर भी आप उसमें लिप्त नहीं रहते, उससे निर्लेप रहते हैं। और धन संपत्ति वैभव की भूख से और सब लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, और वो लक्ष्मी जी आपकी सेवा में लगी रहती हैं, फिर भी उनको कोई विशेष मान आप नहीं देते, उनसे भी निष्प्रह रहते हैं, उनके प्रति भी आपके मन में कोई कामना नहीं रहती, स्पृहा नहीं रहती, डिजायर नहीं रहती। तो बड़ी अनोखी लीला है। आप सब कुछ करते हैं और उससे बिल्कुल अटैच नहीं रहते। सब लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती हैं, आप उनको भी कोई मान नहीं देते, उनसे भी अटैच नहीं रहते। ऐसा ऋषियों ने कहा। फिर सिद्ध लोगों ने कहा कि हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं त्रसित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोते लगाए बैठा है। सिद्ध लोग जो है वो दीन दुनिया से अलग होकर के वैराग्य के द्वारा वो जो सांसारिक क्लेश हैं, दावानल हैं, उन सब चीजों से दग्ध और त्रसित हुआ। तो शरण ली इसने, हमारे मनरूप हाथी ने, आपके विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर, यानी कि आपकी लीला और गुणों का वर्णन जिन शास्त्रों में है, उस गुण लीला मयी जो सरिता है,
उसमें डुबकी लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं। उधर तो बड़ी परेशानी है बाहर निकलने में। तो इस सरिता के अंदर घुस गए हैं हम लोग, उसमें गोता लगा करके अंदर बैठे हुए हैं। बाहर निकलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपके लीला और गुण में ही डूबे रहते हैं, उन्हीं का पठन और श्रवण करते रहते हैं। तो वहां जब ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण जो हमारा मन रूप हाथी है, उसको अब दावानल की याद भी नहीं है। वो इतना आराम से आनंदित है, और वो उस नदी से बाहर निकलता ही नहीं। तो सिद्ध लोग कह रहे हैं कि हम एकांत में आपकी कथाओं में ही डूबे हुए हैं, उसी से हमको विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। उस कारण से इस संसार की परेशानियों का हमको बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता उस पर, और हम उस कथा रूप सरिता से बाहर निकलते ही नहीं, वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा सिद्ध लोगों ने कहा। तो जो बड़े बड़े संत हैं वो कंटिन्यूअस, सतत प्रभु स्मरण में ही रहते हैं। उसी चीज को यहाँ अमृतमयी सरिता कहा है, प्रभु स्मरण को। तो जो सिद्ध हैं, जो गुरु हैं, जो संत हैं, वो उसी में प्रभु स्मरण में ही रहते हैं, ब्रह्मानंद में ही रहते हैं, और उनको इस संसार की जो भी विषमताएं हैं उनसे कोई कष्ट, कोई परेशानी उनको नहीं होती, क्योंकि वहां ये है ही नहीं। वो तो प्रभु स्मरण में डूबे हुए हैं। ये सिद्धों ने कहा। अब यजमान की पत्नी ने कहा, दक्ष जी की पत्नी ने, कि सर्व समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुई और आप लक्ष्मी जी के सहित दोनों मिलकर के हमारी रक्षा कीजिए। अब आप आ गए हैं, तो जिस तरीके से मनुष्य का धड़ सिर के बिना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों के पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। आप आ गए हैं, अब इस यज्ञ की शोभा होगी। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप हमको ब्लेस करिए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसा यजमान की पत्नी ने कहा। अब लोकपाल लोग आए। फिर लोकपालों ने कहा कि अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं। हम लोग सब जानते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअली जानते हैं कि भगवान ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। इसलिए हम लोगों के जो अंतःकरण है, हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके साक्षी हैं आप, क्योंकि आप तो सब जगह हैं। और ये सारा जगत जो हमको लगता है कि हम देख रहे हैं, वो अंतःकरण में आप ही हैं, आप ही देख रहे हैं उस अंतःकरण के द्वारा। तो ये सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जा रहा है। आप सभी अंतःकरणों के साक्षी हैं। तो जो हमारी आपकी माया के कारण से क्रिएटेड पदार्थ हैं, जो प्रतीत हो रहे हैं, इल्यूजरी हैं, उन माइक पदार्थ, ये जो हमारी आंख कान नाक, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कभी क्या आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं? लेकिन आप हैं तो पंचभूतों से पृथक।
फिर भी इस पंच भौतिक शरीरों से आपका संबंध प्रतीत होता है। मतलब हम सब लोग एज इंडिविजुअल अपने आप को एक एंटिटी सब लोग मानते हैं। तो इस शरीर के साथ एक संबंध जीव का, परमात्मा का मालूम पड़ता है, जबकि है नहीं। आप तो सबके साक्षी हैं। ये सब तो आपके द्वारा देखा जाता है। ये सब कुछ आप नहीं हैं। तो ये जो न होते हुए भी दिखाई पड़ता है, ये आपकी माया है। आपकी माया के कारण से ऐसा होता है। ये लोकपाल लोगों ने कहा। अब योगेश्वर लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में, आप तो संपूर्ण विश्व की आत्मा है, तो जो संपूर्ण आत्मा के रूप में जो आप हैं, आप में और अपने में कोई भेद देखता है, जो ये नहीं समझता कि मैं उसी प्रभु का रिफ्लेक्शन मात्र हूं, मैं सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता, वही भास रहे हैं इस रूप में भी। तो जो नॉर्मली हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए एफर्ट करते हैं, भगवान हमसे अलग है ऐसा मानते हैं, हम भेद समझते हैं उस परमात्मा में और अपने में। लेकिन जो लोग ऐसा भेद नहीं देखते, जो उस ऑल प्रिवेडिंग कॉन्शियसनेस और इस इंडिविजुअल एंटिटी जो प्रतीत हो रही है, इसमें जो जीव है उसमें जो भेद नहीं देखते, ऐसे जो योगेश्वर हैं, उनसे प्यारा आपको और कोई नहीं है। आपका सबसे प्रिय वो जीव है जो अपने आप को आपसे अभिन्न देखता है। आप में और अपने आप में जो भेद नहीं देखता, वही आपका सबसे प्रिय है। तो फैक्ट तो ये है कि जो डिस्टिंक्टली अपने आप को नहीं देखता, वही आपका प्रिय है। फिर भी आप भक्त वत्सल हैं, तो जो आप में स्वामी भाव रख करके अनन्य भक्त अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। तो जब भी जो उस स्टेज में अभी बेचारे नहीं पहुंचे हैं, जहां अपने आप को परमात्मा से अभिन्न समझें, जो अपने आप को तुच्छ जीव और आपको भगवान समझ करके स्वामी भाव से आपकी भक्ति करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उन बेचारों के ऊपर भी आप कृपा कीजिए। ऐसा योगेश्वर लोगों ने कहा। फिर योगेश्वर लोग अभी और कहते हैं आगे कि जीवों के अदृष्ट वश जिसके सत्व आदि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ये क्या कह रहे हैं कि जो जीवों के प्रारब्ध हैं, जिनके हिसाब से उनका जीवन चलता है, जीवों के अदृष्ट वश, अदृष्ट क्या है? वही पूर्व कर्मों के हिसाब से जो प्रारब्ध है, जिसके हिसाब से ये जीवन चलता है, तो उसके कारण से और सात्विक राजसिक तामसिक गुण का जो डिफरेंट प्रोपोर्शन हम लोगों में है, हर आदमी बिल्कुल अलग मालूम पड़ता है स्वभाव से। तो ये
सात्विक राजसिक तामसिक गुण और प्रारब्ध के कारण से जीवों में बहुत विभिन्नता देखी जाती है, सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। जिसके कारण से ये सब हो रहा है वो आपकी माया। उस माया के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं और भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं। मतलब ब्रह्मा जी अलग मालूम पड़ते हैं हमको, क्रिएटर। विष्णु जी अलग मालूम पड़ते हैं, सस्टेनर। और महेश्वर संहारक, जो समाप्त कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ऐसे मालूम हमको पड़ते हैं। हमको ये तीनों अलग अलग मालूम पड़ते हैं। ये भेद बुद्धि हमारे अंदर आपके ही तीन स्वरूप जो हैं उनके प्रति पैदा हो जाती है। ऐसी भेद बुद्धि आप ही पैदा करते हैं हमारे अंदर। ये तीनों अलग अलग आप दिखाते हैं हमको, लेकिन आप स्वयं जो हैं इस भेद बुद्धि से दूर रहते हैं। आप तो एक ही हैं। उन सत्व आदि गुणों से आप बिल्कुल दूर हैं। सात्विक राजसिक तामसिक गुण आपको छूते भी नहीं हैं। ऐसे जो आप इन सब चीजों से दूर, निर्लेप और स्वतंत्र हैं, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं, ऐसा योगेश्वर जी कहते हैं। अब वेद का नंबर आया। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, मतलब वेद क्या है? जो धर्म का एलोबरेट करते हैं, धर्म क्या है। तो वेद कहते हैं आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं। साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतः आपका तत्व न तो मैं जानता हूं और न ब्रह्मा आदि कोई दूसरे ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। तो वेद कहते हैं कि धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए जो अलग अलग यज्ञ हवन पूजा प्रार्थना अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपने जिन चीजों की व्यवस्था की है, उसका फल देने वाले भी आप ही हैं। आप ही शुद्ध सत्व को स्वीकार करके उस धर्म की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन आप निर्गुण भी हैं, आप उसके बियॉन्ड भी हैं। मतलब जो कर्म कांड है वेदों में, वही आप नहीं है। उसके परे उसका जो सोर्स है, बियॉन्ड दैट जो है, जो निर्गुण है, वो भी आप हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमको आपका तत्व नहीं मालूम। वेद कह रहे हैं हम तो देवता यज्ञ आदि इन्हीं चीजों को जानते हैं। आपका तत्व हम नहीं जानते। आपका स्वरूप क्या है वो हम नहीं जानते। और इसको ब्रह्मा जी भी नहीं जानते और कोई दूसरे देवता भी नहीं जानते। तो हम सब लोग तो अज्ञानी हैं, वेद कह रहे हैं। तो हम आपको नमस्कार करते हैं। अब अग्निदेव ने कहा कि भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूं। जब आहुति दी जाती है सामग्री में घी मिला करके, उस हवि को मैं आपके तेज से प्रज्वलित होकर के मैं श्रेष्ठ देवताओं के पास पहुंचाता हूं। मतलब मेरे अंदर जो ये अग्नि के अंदर अग्नि तत्व है, ये आप ही का तेज तो है। मैं स्वतंत्र रूप से थोड़ी हूं। तो आपके तेज से प्रज्वलित होकर के ही मैं
घृत मिश्रित हवि हवि देवताओं तक पहुंचाता हूं। आप ही यज्ञ पुरुष हैं, आप ही यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशु सोम, ये जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ये पांचों आप ही के स्वरूप हैं। और ये जो यजुर मंत्रों में आश्रवय, अस्तु श्रोषठ, यजे, यजामहे और वषट, ये 5 प्रकार के यजुर मंत्रों के द्वारा आपका पूजन होता है, वो आप ही का पूजन होता है उन मंत्रों से। मतलब जैसे नॉर्मली जो आहुति दी जाती है यज्ञ हवन में, कोई इंद्र के लिए, कोई वरुण देवता के लिए, कोई वायु देवता के लिए, ऐसे दी जाती है। उनका ग्रेस पाने के लिए, सांसारिक चीजों को सेट राइट करने के लिए करते हैं। तो अपेरेंटली तो अलग अलग देवताओं के लिए होते हैं ये मंत्र वंत्र, लेकिन इनफैक्ट इन यजुर मंत्रों के द्वारा आपका ही पूजन होता है, क्योंकि वो सब देवता तो आप ही का स्वरूप है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, ऐसा अग्निदेव कहते हैं। अब जो मिसलेनियस देवता लोग हैं, वो सब एक साथ, फिर वो लोग कहते हैं, देवताओं ने कहा कि देव आप आदि पुरुष हैं। इन द बिगिनिंग ओनली यू वर देयर। पूर्व कल्प का अंत होने पर आपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर, आपने ही प्रलयकालीन जल में शेषनाग की सैया पर शयन किया था। आप आदि पुरुष हैं। और जो पहला कल्प जब खत्म हुआ था, उसको आपने अपने उदर में लीन कर लिया था, उस सृष्टि को, और फिर आराम से योग निद्रा में शेषनाग की सैया पर आप सो गए थे। तो जो आपका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसके जनलोकवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में ही चिंतन करते हैं। मतलब आपको कोई देख नहीं पाता, आपको कोई महसूस नहीं कर पाता, आपको कुछ सुन नहीं पाता। जो सिद्धगण भी हैं, वो भी हृदय में ही आपका चिंतन करते हैं। लेकिन बड़े आनंद की बात है कि आज जिनको सिद्धगण भी अपने हृदय में ही दर्श चिंतन जिनका करते हैं, वो आज हमारे नेत्रों का विषय होकर के हमारे सामने प्रकट हो गए, और हम भक्तों की आप रक्षा करने के लिए यहां पर आ गए। तो ऐसा देवताओं ने कहा। अब गंधर्वों ने कहा कि देव, मरीचि आदि ऋषि और ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं, मगर दे आर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ऑफ योर बीइंग। महत्तम यानी कि जो सबसे बड़े हैं, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। यू आर जस्ट प्लेइंग विद दीज ऑब्जेक्ट्स जो आपके क्रिएटेड हैं। हे नाथ, ऐसे आपको जो ब्रह्मा, विष्णु, अब इंद्र महेश आदि भी आपके अंश के भी अंश हैं, ऐसे महत्तम आप हैं, ऐसे महान आप हैं, और ये संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। ऐसे आप हमारे नाथ, हम आपको सदा प्रणाम करते हैं, ऐसा गंधर्वों ने कहा। फिर विद्याधरों ने कहा कि प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं और मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि
अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मानव देह हम लोगों को मिला है, ये परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन है। इस शरीर के द्वारा, इस मानव देह के द्वारा हम लोग परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इस मानव देह को पा करके, आपकी माया से मोहित होकर के, हम इस शरीर में मैं, शरीर को सपोर्ट करने वाली चीजों में अपनेपन का, मेरेपन का अभिमान कर लेते हैं हम लोग। और अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी जिन जिनसे हम प्रेम की आशा लगाते हैं वो हमको झिड़कते रहते हैं, तिरस्कृत करते रहते हैं हम। और फिर भी हमारी विषय लालसा उन लोगों से सुख पाने की जाती नहीं। तो हम ऐसे दुर्बुद्धि हैं कि तिरस्कृत होने के बावजूद, झिटक देने के बावजूद, हम फिर भी सुख पाने की उन्हीं के द्वारा लालसा करते रहते हैं। ये चीज आपकी माया के कारण से है। इससे निकल पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी बुरी हालत में होने के बावजूद जो आपकी कथा अमृत का सेवन करता है, मतलब माया से मोहित हैं, मैं और मेरेपन का भाव है, दूसरों से सुख पाने की इच्छा है, ऐसा होते हुए भी, ऐसी कामनाएं होते हुए भी जो आपकी कथा अमृत का सेवन करता है, जो आपके गुण लीला का पठन श्रवण करता है, उसका यह जो अंतःकरण का मोह है, उसका जो मैं और मेरे का भाव है, इसको धीरे धीरे सर्वथा त्याग देता है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है ह्यूमन बीइंग, लेकिन कथामृत का सेवन करने से ये अंतःकरण का मोह समाप्त हो जाता है, त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान के लीला गुणों का रसायन रस और सेवन करते रहे अगर हम, तो हमारे अंतःकरण का मोह, ये मैं और मेरे का भाव चला जाएगा। ऐसा विद्याधरों ने कहा। अब ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा, आप ही कुश, आप ही यज्ञ पात्र हैं, आप ही सदस्य, आप ही ऋत्विज, आप ही यजमान, आप ही यजमान पत्नी, आप ही देवता, आप ही अग्निहोत्र, आप ही स्वधा, आप ही सोमरस, आप ही घृत और पशु। यानी कि जितने भी यज्ञ के लिए चीजें यूज में आती हैं, सामग्री यूज में आती हैं, हवि, अग्नि, मंत्र, समिधा, कुश, यज्ञ पात्र, सदस्य, ऋत्विज, यजमान, धर्म, धर्म यजमान पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, सोमरस, घृत और पशु जिसकी बलि दी जाती है, ये सब कुछ आप ही हैं। अभी बचा है तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर आज विराम देते हैं।
और अगले संडे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जो और बच गए हैं दो चार लोग, वो क्या कहते हैं, है ना। तो यहीं विराम दे करके अगली बार मिलते हैं अगले संडे। नमस्कार।